मंकी पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। यह स्मॉल पॉक्स जैसी होती है, लेकिन आमतौर पर हल्की होती है। सबसे पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था। मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से रिलेटेड है। मंकी पॉक्स ज्यादातर जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के रोडेंट्स और कुछ प्राइमेट्स में पाया जाता है। इंसान से इंसान में भी यह फैल सकता है, लेकिन यह आम नहीं है। मंकी पॉक्स नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह वायरस सबसे पहले 1958 में लेबोरेटरी मंकीज में पाया गया था। संकेतों को पहचाने। मंकी पॉक्स के लक्षण। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और लिम्फ नोड्स का फूलना आम है। बुखार के बाद खास चकत्ते दिखाई देते हैं। ये चकत्ते चेहरे से शुरू होकर शरीर में फैलते हैं। ये चकत्ते खुजली वाले और दर्दनाक हो सकते हैं। ज्यादातर लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। मंकी पॉक्स का खुलासा। ये कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स का संक्रमण मुख्य रूप से किसी संक्रमित जानवर या व्यक्ति के निकट संपर्क से होता है। संक्रमित जानवरों के काटने, खरोंचने या उनके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से यह फैल सकता है। इंसान से इंसान में यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के चकत्ते, पपड़ी या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। लंबे समय तक आमने सामने रहने पर श्वसन स्राव से भी यह वायरस फैल सकता है। दूषित चीजों के अप्रत्यक्ष संपर्क से भी यह संक्रमण हो सकता है। इसमें किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, बिस्तर या अन्य चीजों को छूना शामिल है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मंकी पॉक्स, खसरा या फ्लू जैसे कुछ अन्य वायरस की तरह आसानी से नहीं फैलता है। इसके संचरण के लिए आमतौर पर निकट और सीधे संपर्क की जरूरत होती है। चौथा भाग, खुद को बचाएं। बचाव के उपाय और सावधानियां। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। संक्रमित जानवरों, खासकर उन इलाकों में रहने वाले रोडेंट्स और प्राइमेट्स जहां यह वायरस आम है, के संपर्क से बचना बहुत जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शामिल है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना और बीमार व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचना भी जरूरी है। टीकाकरण एक कारगर बचाव उपाय हो सकता है। यह देखा गया है कि स्मॉल पॉक्स का टीका मंकी पॉक्स से लगभग 85% बचाव प्रदान करता है। हालांकि स्मॉल पॉक्स के खात्मे के कारण अब इसका टीकाकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। वायरस के संपर्क में आने के बाद टीकाकरण, जिसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है, भी बीमारी को रोकने या इसकी गंभीरता को कम करने में कारगर हो सकता है। पांचवां भाग, वैश्विक प्रतिक्रिया और हाल के प्रकोप, एक सामूहिक प्रयास। स्थानिक क्षेत्रों के बाहर हाल ही में मंकी पॉक्स के प्रकोप ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन इस वायरस के प्रसार को ट्रैक करने और इस पर काबू पाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। मामलों का जल्दी पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया गया है। वायरस के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और उन्हें अलग थलग करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान लोगों को मंकी पॉक्स, इसके लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इसके निदान, उपचार और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। जानकारी साझा करने, प्रतिक्रिया के प्रयासों का समन्वय करने और प्रभावी टीके और उपचार विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। छठा भाग, जानकारी रखें, सुरक्षित रहें, जरूरी बातें। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यह समझना कि वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षणों को पहचानना और बचाव के उपाय करना खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी स्वच्छता बरतने, संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचने और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेने से हम संक्रमण के जोखिम को कम कर सकते हैं। नवीनतम जानकारी से अवगत रहना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिफारिशों का पालन करना और मंकी पॉक्स से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ हम इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती